अब हम समझेंगे कि क्या आत्मा परमात्मा बन सकती है। विशेष करके भारत में यह वाक्य बहुत ही प्रचलित है, आत्मा सो परमात्मा। आत्मा परमात्मा बन सकती है अथवा आत्मा और परमात्मा दोनों एक है। लेकिन यह कैसे हो सकता है? भगवत गीता में ऐसा कहा गया है कि परमात्मा सब जीवों के हृदय की बात जानते हैं। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो दो व्यक्तियों के हृदय की बात जानता हो? दो, किसी में भी हृदय की बात जानने की शक्ति नहीं है। और परमात्मा भविष्यकाल को भी जानते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा दावा नहीं कर सकता कि वो व्यक्ति भविष्यकाल को जानता हो। अगर कोई व्यक्ति भविष्य को जानता है तो वो शेयर बाजार में करोड़पति बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए आत्मा कभी भी परमात्मा नहीं बन सकती। उपनिषदों में परमात्मा को आत्मा का मित्र कहा गया है। मित्र अर्थात परमात्मा जीवात्मा का मित्र है। मुंडक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और भगवत गीता में कई जगह पर परमात्मा को सुहृदम सर्वभूतानाम अर्थात परमात्मा को जीवात्मा का मित्र कहा गया है। और परमात्मा हृदय में बैठकर सबको मदद करते हैं। जैसे एक मिठाई का टुकड़ा एक कोने में पड़ा है और जो चींटी है वो दूसरे कोने में बैठी हुई है। चींटी को कैसे पता लगेगा कि वहां पर मिठाई पड़ी हुई है? उसको कौन बुद्धि देगा? उसको परमात्मा हृदय में बैठे बैठे बुद्धि देते हैं। भगवत गीता में एक श्लोक है, सर्वस्य साहम हृदि सन्निविष्टो मथा स्मृति ज्ञानम अपोनच। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में बैठा हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। कभी कभी हम बाजार में जाते हैं, कुछ आइटम लाना भूल जाते हैं। जब वापस घर आते हैं तो अचानक से याद आता है, अरे ये वस्तु लाना तो मैं भूल गया। किसने याद दिलाया? परमात्मा ने याद दिलाया। तो परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं, बैठे बैठे हमको याद दिलाते हैं। अब हम भगवत गीता से परमात्मा के कार्य को समझेंगे कि परमात्मा इस शरीर में क्या कार्य करता है। उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। परमात्मा इस शरीर में जो परमात्मा का कार्य है वो इस श्लोक में कहा है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा है उपद्रष्टा अर्थात वो देखता है। दृष्टा और उपद्रष्टा सर्वोपरि देखने वाला। अनुमंता परमिशन देता है। हम जो भी कार्य करते हैं परमात्मा उसकी अनुमति देते हैं। भर्ता परमात्मा हमारा भरण पोषण करते हैं। भोक्ता इंजॉयर महेश्वर महाईश्वर परमात्मा एति परमात्मा के नाम से जाने जाते हैं। परमात्मा हमारे हृदय में पहले से ही बैठे हुए हैं। आत्मा के साथ परमात्मा पहले ही बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि परमात्मा बाद में बनता है। परमात्मा कभी बनता नहीं है। ये परमात्मा कौन है, किसका विस्तार है, वो हम तीसरे दिन में समझेंगे, इसके नेक्स्ट दिन में। लेकिन आत्मा कभी भी परमात्मा नहीं बन सकती। अब हम अलग अलग शास्त्रों से आत्मा और परमात्मा में जो अंतर है उसको समझेंगे कि आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। जीवात्मा और परमात्मा में अंतर। जीवात्मा अपने शरीर का मालिक है और भगवान सभी शरीरों के मालिक है। जीवात्मा को विस्मृति में डाला जा सकता है और भगवान को कभी भी विस्मृति में डाला नहीं जा सकता। परमात्मा को प्रत्यक्ष जागृति है। भगवान को प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार की जागृति है। जीवात्मा की चेतना सीमित है और भगवान की चेतना असीमित है। जीवात्मा अणु है और भगवान महान अथवा विभु है। जीवात्मा और परमात्मा में अंतर वाले इस विषय को मैं ओवरव्यू कोर्स में पूरे एक सेशन में विस्तार से समझाऊंगा नेक्स्ट कोर्स में। इसलिए यहां पर मैंने संक्षिप्त में कहा।
फिर है गुण में समान लेकिन मात्रा में नहीं, अर्थात हम कैसे अणु हैं और भगवान कैसे विभु है। गुण का अर्थ है शक्ति में, ज्ञान में हमारी सीमाएं रहती है। विभु का अर्थ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जीव में भी सर्जन करने की शक्ति है, भगवान में भी सर्जन करने की शक्ति है, लेकिन मात्रा अलग अलग है, क्षमता अलग अलग है। एक साइड में इधर सैटेलाइट है, दूसरे साइड में ब्रह्मांड, दोनों हवा में तैर रहे हैं। हम लोग 4 लाख या 5 लाख किलो वाली सैटेलाइट हवा में तैराते हैं, लेकिन भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड हवा में तैरा रहे हैं। यह जो पृथ्वी है ये भी हवा में तैर रही है, इसका कोई आधार नहीं है। तो कहां पृथ्वी का वजन करोड़ों टन और कहां सैटेलाइट का वजन। दूसरा उदाहरण है बिल्डिंग का। हम लोग 250 मंजिल वाली बिल्डिंग बनाते हैं, लेकिन भगवान क्या करते हैं, करोड़ों करोड़ों मंजिल वाले ब्रह्मांड बनाते, करोड़ों करोड़ों मंजिल। तो शक्ति के दृष्टिकोण से भेद है, लेकिन गुण की दृष्टिकोण से भेद नहीं है। हम एक हैं, हम अणु हैं और भगवान विभु है। गुण में समान है लेकिन मात्रा में समान नहीं है। जैसे समुद्र में से एक लोटा पानी ले लो, उस लोटे में नमक वाला खारा पानी है और समुद्र में भी खारा पानी है। गुण में समान, लेकिन समुद्र की शक्ति अगाध है और लोटे की शक्ति बहुत कम है। ऐसे ही हम गुण में भगवान के समान हैं, लेकिन मात्रा में समान नहीं है। इसके बारे में एडवांस कोर्स में हम विस्तार से समझेंगे।